लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में गैंगस्टर धमकियों का मुद्दा उठा। रविंद्र सिंह भाटी ने संरक्षण नेक्सस तोड़ने की मांग की। मकराना के बोरावड़ खनन क्षेत्र में मजदूर की गिरकर मृत्यु, पुलिस ने जांच शुरू की। भीलवाड़ा में रंगास्वामी बस्ती निवासियों ने प्रदर्शन किया, बस्ती न तोड़ने की मांग। रावतसर में अंबेडकर पार्क विवाद, संघ ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के शून्यकाल में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा सहित गैंगस्टर नेटवर्क द्वारा दी जा रही धमकियां का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के बाहर बैठे अपराधी और जेल में बंद गैंग सदस्य इंटरनेट और डिब्बा कॉलिंग के जरिए प्रतिष्ठित व्यापारियों से लेकर छोटे दुकानदारों तक को डराने का काम कर रहे हैं। भाटी ने कहा कि कई पीड़ित पुलिस के पास जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं और अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने गैंगस्टरों को संरक्षण देने वाले नेटवर्क को तोड़ने, उनकी संपत्तियों को अटैच करने और नाबालिगों को अपराध में शामिल करने वाले नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचनाएं वहां तक कैसे पहुंचती है, ये कौन सा नेक्सस है जो उनके लिए काम कर रही है। तकनीकी रूप से हमें मजबूत होने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं जो यहां बैठ के उनकी मदद कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो हथियार पहुंचा रहे हैं, कौन लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मदद कर रहा है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए हमें मजबूती से सबको एकजुट होकर काम करना होगा। इस प्रदेश को, राजस्थान प्रदेश को रक्त रंजित राजस्थान होने से बचाना है। मेरा निवेदन है कि इन तमाम क्रिमिनल से जुड़े हुए उन लोगों को बारी बारी से गिन गिन के चुन चुन के बाहर निकालने की जरूरत है। जो इनको संरक्षण देते हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज के समय में दुर्भाग्य है कि नए बालिग, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको ऐसे क्राइम्स में अटैच किया जा रहा है। आम जन में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी रोष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिहार के तर्ज पे, मुंबई के तर्ज पे, यूपी के तर्ज पे इन तमाम गैंगस्टर को उठाने के लिए हम सामूहिक रूप से प्रयास करें। अगर एक को ठोकेंगे तो 100 लोगों में खौफ जाएगा। इन हमारे खाकी शेर। मकराना के मार्बल खनन क्षेत्र के बोरावड़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 44 वर्षीय जवाना राम पुत्र मोडूराम नायक, जो कुमारी रेंज स्थित माइंस में कार्यरत थे, काम के दौरान अचानक लगभग 40 फीट नीचे गिर गए। गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए जवाना राम को साथी मजदूर तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक के परिजन मौके पर मौजूद थे। घटना के बाद मृतक के चचेरे भाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन और खनन प्रबंधन से भी घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। भीलवाड़ा नगर निगम द्वारा शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन ये कार्यवाही अब रंगास्वामी बस्ती तक पहुंच गई है। सोनी हॉस्पिटल के पास स्थित बस्ती में 25 से अधिक परिवार वर्षों से रह रहे हैं। उनकी चिंता है कि प्रशासन किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए उनके घर तोड़ सकता है। रंगास्वामी बस्ती के निवासियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर बस्ती को न तोड़ने की मांग की। निवासियों का कहना है कि मुख्य कार्रवाई मुख्य बाजार में नाली के ऊपर और दुकानों के अतिक्रमण पर होनी चाहिए, न कि आम लोगों के आशियानों पर। संभाग संयोजक राजकुमार मालावत ने आरोप लगाया कि अगर कार्रवाई जारी रही तो ये केवल अवैध अतिक्रमण का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि कई परिवारों को बेघर करने का मामला बन जाएगा। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष और संतुलित कार्रवाई की मांग की। राजस्थान सरकार के होते हुए प्रशासन, जिला प्रशासन अपनी मनमानी करने पर उतारू है। पूर्व में 6 माह पहले भी इसी रंगास्वामी बस्ती सोनेसविल रोड को तोड़ने के लिए आमादा था। सरकार की नीतियों के विरुद्ध होने के कारण सरकार ने इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई और सरकारी अतिक्रमण लवाजमे को पुनः उल्टे पांव लौटना पड़ा। लेकिन आज जिला प्रशासन इस बस्ती को पुनः तोड़ने के लिए आमादा है, जबकि किसी भी बस्ती में अतिक्रमण के नाम पर लोगों के मकानों को, आशियानों को ध्वस्त नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल मार्केट में फुटपाथ या नालियों के ऊपर जो कब्जा कर रखा है उन लोगों के अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। परंतु उसकी आड़ में
जिला कलेक्टर महोदय या कहें कि यहाँ का जो प्रशासन है वो इस बस्ती को न जाने क्यों तोड़ना चाहता है। ये किसी ना किसी की सह पर हो रहा है। ये बस्ती करीब 25 वर्षों से यहाँ पर है और इसमें करीबन 25 परिवार रहते हैं और इनकी रोजी रोटी सब यहीं से चलती है। हम चाहते हैं कि सरकार की नीति के अनुसार इन लोगों को नहीं हटाया जाए जब तक इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दी जाती। रावतसर में अंबेडकर पार्क और अंबेडकर भवन को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया है। डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और कर्मचारी प्रहलाद मटोरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और निलंबन की मांग की है। संघ का कहना है कि पार्क में पिछले लगभग 50 वर्षों से सामाजिक व शैक्षणिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। परिसर ने संघ द्वारा करीब 15 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी विकसित की गई है, जहां गरीब और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आरोप है कि हाल ही में लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की गई और बाबा साहब की तस्वीरों पर पेंट कर मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र लिख दिया गया, जिससे सामाजिक भावनाएं आहत हुई है। संघ ने 4 प्रमुख मांगे रखते हुए 4 मार्च 2026 तक कार्रवाई नहीं होने पर उपखंड कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मामले को लेकर शहर का माहौल गर्मा गया है और अब प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है। जी, आज हम अम्बेडकर नवयुवक संघ के तत्वाधान में श्रीमान उपखंड महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में जो हमारा विषय रहा है वो ये विषय है कि लगभग 50 वर्षों से जो अम्बेडकर पार्क है वो अम्बेडकर नवयुवक संघ जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है वो उनका रख रखाव कर रहा है। लेकिन अभी ये जो यहाँ नगर पालिका का ये जो अधिशासी अधिकारी आया है वो अधिशासी अधिकारी बहुत ही अच्छी मानसिकता का व्यक्ति है और उन्होंने बार बार संघ को और अम्बेडकरवादी लोगों को परेशान करने का काम किया है। और इसी क्रम में उन्होंने आज हमारी जो अम्बेडकर भवन में लाइब्रेरी चल रही है जहां निःशुल्क बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको वहां से खदेड़ने के लिए वो बार बार प्रयास कर रहा है। कभी वहां कोई शादी का इवेंट रखता है तो कभी अन्य कोई कार्यक्रम रख के बच्चों की जो शिक्षा है उनको प्रभावित करने का काम कर रहा है। तो उसी संदर्भ में आज हमने ज्ञापन दिया है। चित्तौड़गढ़ शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर योगी मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ज्योतिष पीठ प्रयागराज के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की छवि को धूमिल करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बताया कि शंकराचार्य लंबे समय से गो सेवा और गो रक्षा के मुद्दे को उठाते आ रहे हैं और देश में गोमांस निर्यात में वृद्धि और उत्तर प्रदेश के अग्रणी राज्य बनने के मामले पर विरोध जताते रहे हैं। ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की कि शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को तुरंत निरस्त किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और संत परंपरा के सम्मान पर आघात बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। आज हम लोग उस विषय के ऊपर जो कि पूरे देश का ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जिस तरह के एक षड्यंत्र पूर्वक और एक घिनौने आरोप लगा करके और जिस तरह का एक मुकदमा प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट के अंदर एक स्पेशल एडीजे जज द्वारा दर्ज कराने का आदेश दिया पुलिस स्टेशन को, वो बहुत ही निंदनीय है। जितनी उसकी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।